अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुल्क में उम्मीदवारों पर और उम्मीदवारों के इंतखाबी कैंपों पर हमलों और अदम बर्दाश्त के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। 5-6 वाक़यात अभी तक हो चुके हैं। इनके हवाले से इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि एक तो पीपल्स पार्टी की कैंप पर हमला और पीपल्स पार्टी की रैली पर कार्नर मीटिंग पर हमला, लाहौर में हमला, कराची में हमला, फिर पीटीआई के कैंप पर हमला और इसी तरह हसन इकबाल के बेटे पर फायरिंग की गई। केपीके में पेशावर में उम्मीदवार पर हमला किया गया। मरियम औरंगज़ेब जो है मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान, वो अदालत गई है लाहौर में, तो उन पर हमले की कोशिश की गई। एक वकील की तरफ से नारेबाजी की गई। तो ये सारी अदम बर्दाश्त है और ये अदम बर्दाश्त को जो फ़रोग दिया है, जो हवा दी है, वो यकीनी तौर पर इमरान खान ने दी थी। और इमरान खान ने अपने कारकुनों की तरबियत ही ऐसी की कि भाई मुखालफिन पर हमले करो, मुखालफिन पर तंज करो, मुखालफिन को कीचड़ उछालो, इल्ज़ाम तराशी करो, गालम गलोच करो। ये इमरान खान ने कल्चर जो है इसको फ़रोग दिया है। पहले भी लड़ाई झगड़े होते रहे हैं सियासत में। उम्मीदवारों के हामी वोटर्स जो हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये नारेबाजी और हमले ये हमारी सोसाइटी में होते रहे हैं। लेकिन अब इलेक्शन अभी आए नहीं हैं। इलेक्शन के दिन तो होते हैं वाक़यात, लेकिन इलेक्शन से पहले इस तरह के हमले के पेट्रोल बम फेंकना, फायरिंग करना, अंडे टमाटर तो पुराना एक सिलसिला था, लेकिन अब फायरिंग और पेट्रोल बम फेंकना मुखालफिन पर, मुखालफिन के कैंपों पर, तो ये ख़तरनाक ट्रेंड है। इलेक्शन कमीशन को, निगरान हुकूमतों को इस पर फोकस करने की ज़रूरत है यकीनी तौर पर। और ख़ुद सियासी जमातों को भी, कि सियासी जमातों को भी अपने वोटर्स को, अपने कारकुनों को तरगीब ये कम अज़ कम नहीं देनी चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि भाई दूसरे को स्पेस देना चाहिए। नून लीग है तो नून लीग को पंजाब में पीपल्स पार्टी समेत समूरी तमाम जो जमातें हैं उनको स्पेस देना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी है तो उनको सिंध में नून लीग को भी स्पेस देना चाहिए। बिलावल भुट्टो के कैंप पर जो लाहौर में बिलावल भुट्टो के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के कैंप पर जो लाहौर हमला हुआ पेट्रोल बमों से, उसका तो सीधा सीधा इल्ज़ाम नून लीग पर लगाया गया है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि भाई मियां नवाज शरीफ लाड़काना में आके इलेक्शन लड़े तो हम उनको वेलकम करेंगे। पीपल्स पार्टी में बर्दाश्त बाकी जमातों के बनस्बत कदरे बेहतर है। तो अगर नून लीग के कारकुनान इसमें मुलविस हैं तो नून लीग को कार्रवाई करनी चाहिए इस पर और स्पेस देना चाहिए पीपल्स पार्टी को। अगर इस तरह पीपल्स पार्टी के साथ किया जाएगा, लाहौर में होगा, तो ये यकीनी तौर पर लाहौर में ज़ाहिर पंजाब की बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है, तो उंगलियां तो नून लीग पर उठेंगी कि भाई नून लीग खौफजदा है बिलावल भुट्टो जरदारी की कंपेन से। शायद इस वजह से उनको डराया धमकाया जा रहा है और इससे होगा कुछ भी नहीं है, होता कुछ भी नहीं है। इससे बिलावल भुट्टो जरदारी इन हमलों की वजह से इलेक्शन हार नहीं जाएंगे, या उनके जो वर्कर हैं, वोटर हैं, उनका कोई मोराल डाउन तो होना नहीं है। उल्टा उनका मोराल और अप होगा और जज्बा आएगा कि भाई ये तो मजलूम है, इनके साथ तो ज्यादती हो रही है। तो मजलूम के साथ लोगों की हमदर्दियां बढ़ती हैं। ये नून लीग या जो भी जिसने भी हमला किया है, ये तो भला तो पीपल्स पार्टी का हो रहा है, फायदा तो उनका कर रहे हैं कि लोगों की हमदर्दियां बढ़ा रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए। तो इसलिए सियासी जमातों को इस पे फोकस करना चाहिए। ये कराची में हैदरी थाने के हुदूद हैं, NA 250 है और PS 129। इसमें पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमला किया गया और 4 कारकुनान जो हैं इस हमले में जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ख्वाजा सुहेल मंसूर जो हैं उन्होंने दावा किया है कि ऑफिस पर MQM
के कारकुनों ने हमला किया है। और पुलिस कहती है कि जी वाकई में पीपल्स पार्टी के 4 कारकुनान जख्मी हुए हैं और वाकई के खिलाफ दरखास्त भी जमा कराई गई है। फिर पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया है कि एनए 248 के उम्मीदवार अरसलान खालिद समेत 10 से ज़ायद कारकुनान एमक्यूएम की जानिब से किए गए हमले में ज़ख्मी हुए हैं। ये पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया है कि एमक्यूएम के कारकुनों ने हमला किया है, हमारे 10 कारकुनान ज़ख्मी हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी के कैंप पर भी हमले का इल्ज़ाम एमक्यूएम पर आयद किया जा रहा है। पीटीआई के मुताबिक के कारकुनान को अब्बासी, शहीद और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था और वाक़े के खिलाफ पीटीआई के कारकुनान ने लियाकत अली खान चौक पर एहतजाज भी किया। तो आगा रफ़ीउल्लाह साहब जो हैं उनकी कार्नर मीटिंग पर भी हमला किया गया था, उनकी कार्नर मीटिंग पर भी हमला किया गया है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून का जो रहनुमा है हसन इकबाल साहब, उनके बेटे अहमद इकबाल की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। नारवाल पुलिस कहती है कि जी अहमद इकबाल की गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया और हसन इकबाल के जो बेटे हैं वो इस फायरिंग के वाक़े में महफूज रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जी अहमद इकबाल इंतखाबी मुहिम के लिए जफरवाल के इलाके धमतल जा रहे थे तो उन पर फायरिंग की गई। अहमद इकबाल ने इस मामले में अपने कहा है कि फायरिंग सियासी मुखालफिन ने करवाई है जिसकी तहकीकात कराई जाए और पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी गई है। फिर एक पेशावर के हल्का पी के 82 से आज़ाद उम्मीदवार हैं मलिक तारिक, इन पर इंतखाबी रैली के दौरान नामालूम लोगों की जानिब से फायरिंग की गई और पुलिस का कहना है कि जी फायरिंग में मलिक तारिक महफूज रहे हैं जबकि 2 लोग जख्मी हुए हैं। फायरिंग के बाद आज़ाद उम्मीदवार मलिक तारिक ने कहा है कि जी उन पर कातलाना हमला हुआ है जिससे 2 कारकुनान जख्मी हुए हैं। ये मलिक तारिक की खबर। अच्छा, पंजाब का जो हल्का पीपी 162 है, जिस तरह मैंने जिक्र किया बिलावल भुट्टो जरदारी का हल्का एनए 127 और उसका जो झेली हल्का है जो सूबाई हल्का है वहाँ पे एनए 127 में वो है पीपी 162। उसमें इंतखाबी दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया जिसका मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ये सतू कुतला थाना है लाहौर का जहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया है और उम्मीदवार हैं मंजर अब्बास खोखर, उनके बेटे की मुद्दत में 10 नामालूम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें कहा गया है कि जी पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर दफ्तर पर हमला किया गया। पेट्रोल से भरी बोतलें ऑफिस के दरवाज़ों और बैनर्स पर फेंकी गई। 50,000 मालियत की 30 कुर्सियाँ और 1.5 लाख मालियत का जनरेटर भी चोरी करके हमलावर ले गए और पुलिस कहती है कि मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है और जो मुल्ज़मान हैं उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। तो इसी तरह फिर एक वाक़या हुआ है जी लाहौर के इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के बाहर वकील साहब जो हैं उन्होंने मरियम औरंगज़ेब को जैसे ही वो आई अदालत में तो उनको देखकर चोर चोर के नारे लगाए और पुलिस ने उनको मना भी किया। उनको मना किया गया कि भाई आप वकील हैं, अतीकुर रहमान साहब हैं वकील, उनको मना किया गया कि आप इस तरह की हरकत न करें, लेकिन उसके बावजूद वो कारकुनों को इश्तियाल दिलाते रहे, नारेबाजी करते रहे। जिसके बाद ये अतीकुर रहमान जो वकील हैं ये सानिया 9 मई के वाक़यात मुकदमात में बतौर मुल्ज़िम पेशी के लिए आया था अदालत में और वो खुद भी मुल्ज़िम है। 9 मई के वाक़यात में कौन मुलविस हैं वो आपको पता है, सब पूरी दुनिया को पता है। वो पीटीआई मुलविस है तो ये भी पीटीआई का वकील है और पीटीआई का कारकुन भी है। लेकिन पुलिस ने, लाहौर पुलिस ने फिर उनको
इस वकील को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये वाक़यात अभी हुए हैं रिसेंटली, तशद्दुद के वाक़यात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। इसी तरह अभी जो अमन अमान की KPK में जो हालात हैं, डेरा इस्माइल ख़ान, लकी टांक, लकी मरुवत टांक, बनू, इन इलाकों में भी एक खौफ का आलम है। दहशतगर्दी की वजह से लोग जो हैं, उम्मीदवार जो हैं, कैंपेन अपनी प्रॉपर वो नहीं चला पा रहे, उनको मगरिब के बाद निकलने की इजाज़त नहीं है। इस तरह के हालात में इलेक्शन होने जा रही हैं। इससे पहले कबायली इलाकों में JUI के जो होते हैं, जो सिटी नाज़िम होता है, जो मेयर जो होते हैं, उन पर भी 2 दफ़ा हमले किए गए हैं। हाफिज़ अहमदुल्लाह पर हमला किया गया, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना फजल रहमान की गाड़ी पर डेरा इस्माइल ख़ान में हमला किया गया। तो ये अदम बर्दाश्त है सियासत में, कम अज़ कम इसकी जो है जितनी इसको डिस्करेज किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इलेक्शन कमीशन को और निगरान हुकूमतों को कम अज़ कम इस पर फौरी एक्शन करना चाहिए, ताकि तमाम उम्मीदवार जो हैं, तमाम जमातें जो हैं, वो आज़ादी से अपनी इलेक्शन कैंपेन भी चला सकें और इलेक्शन लड़ भी सकें। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।